नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मामूली संपत्ति विवाद ने एक खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया था। घर में घुसकर पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर के मिलक के इलाके में सोमवार रात राजा और उनकी पत्नी फराह की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि मकान की रजिस्ट्री को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि मुख्य आरोपी फहीम और उसके साथियों ने घर में घुसकर पहले मारपीट की और फिर मासूम बच्चों के सामने ही दोनों की हत्या कर दी थी। मगर अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बुधवार सुबह ऑपरेशन लगड़ा में आरोपी ढेर कर गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर मुख्य साजिशकर्ता फहीम को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं बुधवार सुबह अगवानपुर क्षेत्र में पुलिस और आरोपी अनस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक अनस ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। मौके से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मीडिया को बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी इलाके में छिपा है। टीम ने घेराबंदी की, लेकिन आरोपी ने हमला कर दिया। आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें वह घायल हो गया। इस डबल मर्डर ने पूरे इलाके को हिला दिया था। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि मासूम बच्चों के सामने ही उनके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में कई टीमें गठित कर दी हैं और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। देखिए, कल थाना सिविल लाइन क्षेत्र में जो चक्कर की मिलक एरिया है, मोहल्ला है, वहाँ पर एक पति पत्नी के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ देर के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके परिवारीजनों की तरफ से 5 उसमें नामजद व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दी गई थी और उसके बाद अभियोग को पंजीकृत किया गया था। उसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने, जो मुख्य आरोपी था फहीम, उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था और बाकी की तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। आज उसमें एक नामजद अभियुक्त अनस के मूवमेंट के बारे में सूचना मिली थी कि वो अगवानपुर चौकी क्षेत्र में वो कहीं मूवमेंट है उसका। हमारी टीम चारों तरफ लगी हुई थी। वहाँ जो रिंग रोड बन रहा है, वहाँ पे एक निर्माणाधीन पुल है। उस पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया और उससे रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो पूछताछ करने के दौरान उसने वहाँ से भागा और उसके बाद पुलिस के ऊपर उसने अटैक किया। जब कार्रवाई उसमें घायल हुआ, उसको तत्काल हम लोग यहाँ अस्पताल ले आए। उसका अभी यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। उससे पूछताछ की गई, उसने अपना नाम मानस बताया है और जो कल घटना घटी थी उसमें वो शामिल था। इसमें बाकी जो अन्य विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। इसके पोजीशन से एक तमंचा और प्लस कुछ जिंदा कारतूस, अवैध जो कुछ खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ पैसे भी इसके पोजीशन से बरामद हुए हैं। बाकी इसमें अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। हत्या की क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, इसमें बेसिकली संपत्ति विवाद था। उसमें जो मृतक थे उन लोगों ने एक ज़मीन खरीदी थी और जिन जिन लोगों से ज़मीन ली थी उस ज़मीन को लेकर के और कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के इन लोगों के बीच में विवाद था और उसी को लेकर के उसके ऊपर अटैक किया गया था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सर इसका अभी तक? छानबीन की जा रही है।